के लिए लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी किसी भी चैनल के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है, आप सभी लोग जूम पर जो जुड़े हुए हैं उनका खास धन्यवाद, क्योंकि आप लोग अपने जो प्रतिपुष्टि है, जो फीडबैक है, वो हमें दे पा रहे हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया धन्यवाद। और धन्यवाद है आपके सभी का समर्थन का। और बहुत सारे कक्षों से भी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आज का क्षण हम सभी साझा कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो लोग आज पहली बार इस सत्र में जुड़े हैं, तो मेरा नाम मिला सर्जिकोवा है और मैं आज प्रथम स्पीकर रहूंगी। और मैं 7 सालों से इस कंपनी, शायद उससे ज्यादा, इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैंने शुरुआत कैसे की? मैंने शुरुआत ऐसे की क्योंकि मैं काफी जिज्ञासु थी कि ऑनलाइन शिक्षा क्या होती है। और इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ मैंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैं सामरिक विभाग के साथ, इस कंपनी के सामरिक विभाग के साथ जुड़ी। एवरेज मार्केटिंग प्लान में भी मेरा योगदान रहा, और मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ अपने अनुभव को साझा कर सकती हूँ और इस कंपनी में अपना मूल्यवर्धन कर सकती हूँ। तो अंत में यही आ जाता है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ चीज़ों को साझा करना चाहिए। इस विश्व को साझा करते हुए, चीज़ों को साझा करते हुए हम लोगों को बेहतर जगह बनानी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे विचार, बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे जो लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो कि लोग मिलकर न्यू विश्व के नए आर्थिक संक्रांति के साथ जो जुड़े हुए हैं, तो और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े पद चिन्ह हम लोग यहाँ पर अपने इस विश्व में छोड़ रहे हैं। तो एक बहुत ही हमारी जो कंपनी के अंदर काफी अनन्य परियोजनाएं हैं। और आज मैं आपके सामने जो लेकर आ रही हूँ, कुछ ऐसी परियोजना को जिसके बारे में शायद हम लोगों ने कभी सोचा नहीं है। ये एक प्रकार का भौतिक उत्पाद है, और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ ऐसे पहल हैं, कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं। तो उसकी वजह से ये जो परियोजना जो आपके सामने आने वाली है, वो काफी अनन्य है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आज हम लोग आज की बात करते हैं, आज की कार्यसूची की, एजेंडा की बात करते हैं कि हम लोग बात करेंगे फिल्मों, और इस फिल्म और क्रिप्टो की दुनिया ये किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। एनएफटी के ड्रैगन मैन की जो निर्माण है, जो किस प्रकार से उसका रोड मैप है, ये सारी की सारी चीजें उसके बारे में बात करेंगे। एक तुलना करेंगे कि ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया है, और साथ ही साथ ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है, ये किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, विश्व में ये आगे बढ़ रही है। आपके साथ मैंने जैसा आपको कहा कि एक मानचित्र आपके साथ साझा करेंगे कि अगले कदम हमारे क्या होंगे, और किस प्रकार से हम अपनी जो प्रगति की तुलना कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक विशिष्ट स्पीकर हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जो हम लोगों को मोटिवेशन देंगे, जो हम लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से जो जो लोग हैं, वो आपको, ये जो स्पीकर हैं वो बताएंगे एक उस तिथि के बारे में कि ये वो तिथि होगी जब ये परियोजना बिल्कुल शुरू हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप जानना चाहेंगे कि इस परियोजना का शुभारंभ कैसा होगा, कौन सी तिथि को होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो हम लोगों ने अपने ट्रेलर का अद्यतन एक अपडेटेड ट्रेलर लेकर आए हैं। तो नूरलान जो कि इस के जो डायरेक्टर है, निदेशक है, उन्होंने बहुत एक ट्रेलर जो हमारे साथ साझा किया है। ये अद्यतन किया गया ट्रेलर है, अपडेटेड ट्रेलर है। तो चलिए आइए इसको मिलकर देखते हैं। Life is complicated. मेरे कई दुश्मन हैं, खतरनाक दुश्मन। And now all my close ones are in danger. मगर एक सवाल है जिसने मेरी नींद उड़ा रखी है। मेरे साथ हुआ क्या है? अच्छा मान लो तुम्हारे पास सुपर पावर होती कुछ दिनों के लिए, तो तुम क्या करते?
दफा में जरूर इस्तेमाल करता। समझे, तुम्हें ये शक्तियाँ ऐसे ही नहीं मिली है। टेप रिकॉर्डर चाहिए, गाने पसंद है। आज की रात मैं गाना गाऊं? तुम कौन हो? क्या तुमने ड्रैगन मैन के बारे में सुना है? हाँ। ही सो कूल। वो एक झटका है। What's up guys? Oh shit! Oh! अभी अभी मॉल पर हमला हुआ है और हर आदमी सदमे में है। किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि उन्हें किसी सुपर हीरो ने बचाया जो ड्रैगन की कॉस्ट्यूम में था। I will stop him. Я хочу заставить ее работать на меня. Ваша задача следить за Человеком-драконом без приказа, ни во что не вмешиваться. Сними костюм. My name is Dragon Man and truth is my strength. तो मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मेरा जो जूम का जो कक्ष था उसके अंदर काफी ज्यादा और बहुत लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और कितने सारे एक्शन के सीन थे इसके अंदर। और ये एक ऐसी पिक्चर है जिस पर हम सभी लोग गर्व महसूस कर सकते हैं। और ये परियोजना इस कंपनी के साथ काफी सालों से चल रही थी और इसके अंदर काफी चीजें हैं। इसके अंदर एक्शन है, इसके अंदर प्रेम कहानी है और कितनी बढ़िया बात है कि नूरलान और उनकी टीम ने मिलकर इस पूरी की पूरी परियोजना को तैयार किया है। और हमारे पास जो हिंदी संस्करण है वो तैयार है, भारतीय संस्करण बिल्कुल तैयार है, चीनी संस्करण भी तैयार है और एक एक करके हम इस पिक्चर को रिलीज करने वाले हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों ने नूरलान के साथ पिछले वेबिनार के अंदर इस सीरीज को, इस सीरियल, इस पिक्चर को देखा था, तो उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से वो 12 और श्रृंखलाएं लेकर आने वाले हैं, सीरीज को लेकर आने वाले हैं। तो यदि आप आप लोगों के अगर इस पिक्चर के अंदर आपको कुछ ऐसे लोगोस दिखाई दिए जो कि आप पहचान पा रहे थे, वो तो आप जरूर प्लस दबाकर मुझे बताइए, क्योंकि ये इसको हम लोग ब्रांड प्लेसमेंट कहते हैं। तो जैसे कि कभी आप पिक्चर देखते हैं तो आप देखेंगे कि कभी कोको कोला का लोगो आता है या किसी और कंपनी का लोगो आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इस कंपनी ने इस पिक्चर को कुछ पैसे दिए हैं ताकि वो लोगो वहां पर जा सके, वो ब्रांड वहां पर दिखाया जा सके। पर चूंकि यहाँ पर हम लोग न्यू का हिस्सा हैं, हम लोग सभी सहमालिक हैं इस कंपनी के, तो इसीलिए ये जो मूवी के अंदर जो ब्रांड्स को लिखा गया है वो सभी जो हमारी परियोजना के अंतर्गत हैं। तो आप सभी लोग, कितनी सारी कंपनियां जो हमारे जो एवरेज के बिंदु के अंदर हैं, तो वो सारी की सारी कंपनीज यहाँ पर दिखाई गई हैं ताकि लोग आपसे आकर पूछें कि ये वाकई में ये क्या कंपनियां हैं, और आप तब उनको बता पाएंगे कि ये हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। और आप वाकई में ये इस जगह को आप देखते रहिए, आप इस खबर की तरफ नजर लगाकर रखिए, क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी आने वाली हैं जहां पर आपको पता चलेगा कि डिजिटल दुनिया में किस प्रकार हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक और स्लाइड और आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये इस पूरी की पूरी क्रिया क्या रही है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस पिक्चर के लिए कि बहुत सारी जो जो कड़ियां हैं वो जुड़ी हैं ताकि ये किस प्रकार से इस मूवी को लॉन्च किया जाए, बाजार में उतारा जाए। तो अब अगर आप ग्राहक की नज़र से देखते हैं तो कोई भी पिक्चर जब रिलीज होती है या किसी भी रिलीज होती है, सिनेमा में रिलीज होती है, तो कुछ कभी इंटरव्यूज होते हैं, कुछ उत्पाद निकाले जाते हैं, कुछ साक्षात्कार किए जाते हैं, कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिनके अंदर ये सारी की सारी प्रचार किया जाता है, ये पूरी की पूरी प्रचार सामग्री तैयार की जाती है। तो ये चूंकि सबसे पहले भारत में रिलीज होगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसी सामग्री को आगे किया जाएगा
ऐसी सामग्री के साथ प्रचार किया जाएगा जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो हमारे लोग जो हैं वो वाकई में, हमारे कंपनी के काफी लोग इस चीज को महसूस करते हैं कि भारत में इस पिक्चर को रिलीज करना सबसे पहले सबसे बढ़िया कदम होगा। तो यहाँ पर आगे चलते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग आपको बताते जाएंगे कि ये मूवी किस प्रकार आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं प्री लॉन्च की एनएफटी के। तो ये एनएफटी क्या है? एनएफटी काफी लोकप्रिय उत्पाद है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोकप्रिय एनएफटीज जो हैं वो आप खरीद सकते हैं बाजार से, और आप एक कलेक्टर बन सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज के ऊपर जो एनएफटी है, ये इस चीज से जुड़ा हुआ है कि ये किस प्रकार से जो कला के साथ वो हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो इस चीज को एनएफटी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एनएफटी और वेब 3 की प्रौद्योगिकी के साथ इस पिक्चर को बनाया जा रहा है, इस फिल्म को बनाया जा रहा है, तो ये सुनिश्चित करेंगे कि ना कि हमारे केवल ग्राहक बल्कि जो हमारे सहमालिक हैं वो भी इस पूरी एनएफटी प्रणाली का, इस पूरी पिक्चर की प्रणाली का फायदा उठा सकें। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर जो विचार है वो विचार क्या है? तो विचार इसके अंदर यही है कि ये एनएफटी हम क्यों चाहते हैं। तो ये इसलिए कि ये किसी भी बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। एनएफटी बहुत ही सरल उत्पाद है, और यहाँ पर सुरक्षा टोकनों की तरह यहाँ पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। तो ये एनएफटी किसी के पास भी पहुंच सकता है, सुगमता से उपलब्ध हो सकता है, तो कोई भी एनएफटी खरीद सकता है। तो जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि खुले बाजार में कहीं पर भी जिसके पास मेटामास्क का वॉलेट हो, वो बहुत आसानी से ये एनएफटी को खरीद सकते हैं। तो इसीलिए ये जो साधन है, ये साधन जो है हम लोगों की पहुंच पूरी की पूरी दुनिया तक बनाएगा। और यहाँ पर आज भी जो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सुरक्षा टोकन है जहां पर सभी देश उसका फायदा नहीं उठा सकते, लेकिन एनएफटी के साथ ऐसा नहीं होगा। अब आपको थोड़ा बता देते हैं, ये पूरी का पूरा जो पिक्चर है ये 7,000 टुकड़ों में बटा हुआ है, और इस हर एक टुकड़े को डिजिटल किया गया है, और ये जो डिजिटल टुकड़े हैं इनको एनएफटी के साथ जोड़ा गया है। तो आप आगे वाले समय में देखेंगे कि किस प्रकार से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर ये जो, अब इसके बारे में दूसरे स्पीकर आपको बताएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से ये परियोजना का विकास किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि 7,000 जो 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 टुकड़े होंगे, और हर एक टुकड़े के अंदर एक इस फिल्म का एक टुकड़ा होगा। तो आप अगर एनएफटी के मालिक बनते हैं तो इसका मतलब कि आप जो हैं इसके अंदर आपको उस पिक्चर का टुकड़ा मिलेगा। और यदि आपके पास 5-10 एनएफटी हैं तो इसका मतलब आपके पास इस पिक्चर के 5-10 टुकड़े हैं, और आप उसके ऊपर मालिकाना हक रखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस पूरे की पूरी परियोजना का जीवन चक्र क्या है और ये क्यों लोगों को लाभान्वित कर पाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एनएफटी ये है, ये वाला एनएफटी विशिष्ट रूप से रॉयल्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना ज्यादा राजस्व बढ़ेगा, उतना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा। आप देखेंगे जितने ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये मूवी जाएगी तो उतना ज्यादा राजस्व, उतना ज्यादा रेवेन्यू जुड़ता जाएगा, और जितने भी एनएफटी के जो जो मालिक हैं उनको अतिरिक्त रॉयल्टी प्राप्त होगी। तो ये एक प्रकार से अलग तरीके से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि रॉयल्टी जो है वो एक दुर्लभ वस्तु है, और एनएफटी के साथ रॉयल्टीज कभी भी नहीं जोड़ी जा सकी, अभी तक नहीं जोड़ी गई है। लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया है, एक ऐसी अवधारणा बनाई है जहां पर हम लोग रॉयल्टी को भी जो है वो एनएफटी के मालिकों को दे पाएंगे। तो यहाँ पर आप केवल संग्रह नहीं कर पाएंगे, या आप केवल मालिक ही नहीं बनेंगे उस पिक्चर के, लेकिन आप जो है साथ ही साथ रॉयल्टी भी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये एक अनन्य बात है। उसके बाद देख, जैसे कि आने वाली जो जो पिक्चरें जो हैं उसके अंदर भी आप भाग ले पाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि हम लोग 10 से 12 मूवीज जो हैं वो पूरे विश्व में लेकर आएंगे, और साथ ही साथ कुछ मूवीज जो है वो, जो ये इस पिक्चर के जो निर्देशक हैं उनको वो हॉलीवुड के निर्देशकों को भी जानते हैं, चीनी निर्देशकों को भी जानते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम हॉलीवुड के साथ भी जुड़कर इस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। तो ये वाकई में काफी उत्साहित करने वाली बात है। अब इसी के साथ साथ आप जो हैं
ये जो एनएफटीज हैं ये एक संग्रहणीय यानी कि कलेक्टिंग के लिए, कलेक्टर के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल आप जो है एक एनएफटी ही नहीं, लेकिन आप जो है पूरे के पूरे संग्रह बना सकते हैं, कलेक्शन बना सकते हैं, और ये आपके मूल्य को बढ़ाएगा। और जब आप संग्रह करते हैं और ये संग्रह जो है, अगर आप संग्रह करते हैं, ज्यादा टुकड़े खरीदते हैं, तो आपके पास मूल्य ज्यादा होगा, बनाम इसके कि आपके पास केवल एक ही टुकड़ा है। तो चलिए आगे चलते हैं, और इसके बाद आपको बता दें कि आपूर्ति जो है वो काफी सीमित है, लिमिटेड सप्लाई है। तो इसका मतलब ये वाकई में आपके लिए शायद पहले आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा असाधारण है। देखिए, कुछ ऐसे टुकड़े होंगे जो कि प्री सेल होंगे, पूर्व निर्धारित बिक्री किए जाएंगे, लेकिन ये काफी सीमित होंगे। तो इसीलिए ये सप्लाई जो से जो सप्लाई है, जो आपूर्ति है, वो सीमित रहेगी। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाता है, एक एक नया दृष्टिकोण ये आपको देगा कि किस प्रकार से आप एक लघु मियाद वाले, लघु समय के लिए आप किस परियोजना के अंदर आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना लेते हुए हम अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से ये जो अवधारणा है, जो ये आइडिया है, ये क्या है एनएफटी के पीछे, ड्रैगन मैन के, और किस प्रकार से ड्रैगन मैन का जो पिक्चर है वो एनएफटी के साथ जोड़ा गया है, उसका निर्माण किस प्रकार से किया गया है, किस प्रकार से ये कार्य करेगा, और ये विचार किस प्रकार से इसकी संरचना की गई, और इसको किस प्रकार से एक रोड मैप के बीच में डाला गया। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी उस व्यक्ति को जिनकी टीम जो है पूरी की पूरी अवधारणा, पूरे कॉन्सेप्ट को जिन्होंने बनाया है। इनका नाम है अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर हमारे साथ अब पिछले कुछ महीनों से काम कर रहे हैं, और हम लोग लगातार जो है उनके साथ बैठकें कर रहे हैं, और वो काफी उत्साहित हैं, काफी मदद करते हैं। और जो उनकी विशेषज्ञता है वो एनएफटीज के अंदर है, डिजिटल उत्पादों के अंदर है, और वो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में भी खूब जानते हैं। तो इसीलिए ये जो एनएफटी टोकन है, ये एनएफटी टोकन को एक दिशा और एक गति प्रदान कर पाएंगे। तो ये हमारे साथ दो प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि एफएनटी टोकन है, जो कि आपने सुना ही होगा, और एक एनएफटी टोकन। तो ये दोनों के दोनों जो परियोजनाएं हैं, इन दोनों ये दोनों अलग हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एलेक्स को यहाँ पर निमंत्रण देना चाहूंगी कि वो हमारे यहाँ पर आए, स्टूडियो में आए, और वो ड्रैगन मैन के एनएफटी के बारे में हम लोगों के साथ बैठकर बात करें। और तो एलेक्स, क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बहुत बढ़िया। तो तो क्या आप स्लाइड्स को बंद कर जाएंगे, ताकि हम हमारे स्क्रीन के ऊपर जो है हम केवल मैं और एलेक्स दिखूं, और ये इंटरव्यू, ये साक्षात्कार हम उसके साथ ले सकें। तो एलेक्स, कैसे हैं आप? एलेक्स कह रहे हैं कि मैं बहुत बढ़िया हूं, और आप लोग कैसे हैं? और यहाँ पर वापस इस वेबिनार के अंदर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं वाकई ये देखना चाह रहा था कि आप लोग क्या करते हैं। हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं घबराया हुआ हूँ, तो जी हाँ, मुझे 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 घबराया हुआ हूँ मैं, बिल्कुल। और 1 से 10 के स्केल के अंदर 11। तो यहाँ पर मैं घबराया हुआ। तो मीला कह रही है कि हम 7 और कक्षों के साथ जुड़े हुए हैं। तो किस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं? तो बहुत बहुत बढ़िया, और चलिए, बहुत अच्छी बात है। और तो हमारे पास कुछ समय है इस साक्षात्कार के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। तो मीला कह रही हैं कि आप साझा कर पाएंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा एनएफटी की दुनिया के अंदर? तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि देखिए, ये मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर जाना चाहूंगा, और मैं यहाँ पर कुछ लोग शायद मुझे जानते भी होंगे, और कुछ लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे। मैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की दुनिया के अंदर 2015 से भी पहले से हूँ। और सबसे पहली बार जब मैंने एनएफटी को देखा था, ये शायद वो, और मैं यहाँ पर आपको बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूँ, मैं ये तब की बात कर रहा हूँ जब क्रिप्टो की शुरुआत हुई थी। मुझे मालूम नहीं है कि आप में से कितने लोग ये जानते हैं, लेकिन उस समय कुछ लोग थे जो तामागाची प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि एनएफटी थी, और ये काफी दिलचस्प रहा।
तो ये जो एनएफटी जो चल रही थे जो उस समय, और उसके बाद जो कि एक रुझान आया जो पिछले साल या पिछले साल से एक साल पहले आया, और बाजार के अंदर लोग जो हैं वो आए, तो बाजार में क्या हो रहा था कि आप एक पिक्चर को अपलोड कर सकते थे, उसको एनएफटी में परिवर्तित करके उसको बेच सकते थे। तो मुझे लगता है कि मेरे अनुभव से कि एनएफटी जो है वो यहाँ पर रहने के लिए आया है, और ये बहुत बढ़िया प्रौद्योगिकी है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, और ये यहाँ पर रहेगी, ये अल्पकाल के लिए रहेगी। तो यहाँ पर मेरे पास एक और कंपनी है जो कि केवल और केवल एनएफटी के ऊपर आधारित है, इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि आपको काफी ज्यादा अनुभव है ब्लॉकचेन के अंदर और एनएफटी की दुनिया का। तो तो आप अपने अनुभव से हमें ये बता सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि अगर आप एनएफटी को तुलना करते हैं एक ऐसे साधन के रूप में, तो जो कि क्रिप्टो दुनिया में आज मौजूद है, तो एनएफटी इतने खास क्यों हैं, और दूसरा इनके अंदर जोखिम क्या है? तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर मैं ये देखिए, आप कोई भी जो है एनएफटी बना सकता है, और जो मुख्य हिस्सा जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जो कि पिछले साल और इस साल की शुरुआत से जो हम देखते आ रहे हैं, वो ये कि किस प्रकार से एनएफटी का इस्तेमाल हो रहा है, और यही सबसे बड़ा जोखिम है। क्योंकि एक जैसे उदाहरण देता हूं मैं मिला आपको कि ये मैं फोन जो है, ये फोन मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, और मैं इस फोन का मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, और यहाँ पर इस तस्वीर का जो है हम एनएफटी बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो जोखिम है, वो जोखिम ये है कि ये एनएफटी का मूल्य किस चीज से परिभाषित होता है, और अगर आप देखेंगे कि एनएफटी का जो मूल्य है वो इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आपका विपणन कार्यक्रम, मार्केटिंग प्लान कितना अच्छा है। तो यदि मीला और मैं मिलकर किसी चीज आ, की मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो ये चीज देखनी है कि ग्राहक आधार हमारा कितना है। चलिए मान लेते हैं 10,000। लेकिन अब दिक्कत ये आती है कि अगर कोई और व्यक्ति एनएफटी को बेच रहा है, तो उसको भी बहुत अच्छे से विपणन योजना का जो है कार्यान्वयन करना होगा, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो उसका मूल्य गिर जाएगा। तो यहाँ पर यदि अगर आप देखेंगे कि अगर आपके पास एनएफटी के पीछे एक बहुत बड़ी मार्केटिंग मशीनरी है, तब इसका मतलब है कि आप सतत रूप से एक लगातार तरीके से आप उसके मूल्य को बढ़ाते जा सकते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ड्रैगन मैन के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर आपके पास केवल संग्रह या कलेक्शन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर असली दुनिया के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि आप किसी भी सिनेमा घर में जाकर इस पिक्चर को देख सकते हैं। तो अब आपके प्रश्न का मैं उत्तर देखता हूं, जो कि प्रश्न ये था कि जोखिम क्या है। तो ये जोखिम है लगातार तरीके से इसके मूल्य को बढ़ाना, इसकी सततता, इसकी सस्टेनेबिलिटी को देखना। तो मेरा कह और रही है कि आपने आपने शायद यहाँ हम पे लोगों को पहले से ही हमें बताया है, और जो हमारा समुदाय है पिछले लंबे समय से बना हुआ है, पर यहाँ पे जो विशिष्ट जो पहलू हैं वो देखने बड़े जरूरी है कि क्या संख्या है समुदाय के लोगों की, और वो सभी लोग जो हैं वो एक भाग प्राप्त करना चाहेंगे इस फिल्म का। तो ये जो समुदाय है, ये सामान्य रूप से पहले कोई भी परियोजना जो होता है उसका शुभारंभ होता है, और उसके बाद वो परियोजना जो है समुदाय में विकास करती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास पहले से ही मौजूद एक समुदाय पहले से ही उपलब्ध है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अपने आप में एक चालक होगा, एक ड्राइवर होगा। और यही सवाल आपके लिए भी है कि क्या आपको इससे कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि देखिए हर चीज, हर पहलू से अगर हम टटोले तो हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे पास बहुत ही शक्तिशाली एक समुदाय है, कितने सारे देश एकजुट हमारे साथ हैं, और इतने सारे लोग जो अलग अलग देशों से हैं वो इस परियोजना की प्रगति को देखना चाहेंगे, क्योंकि दिन के अंत में वो अपने लिए भी किसी प्रकार के रिटर्न को प्राप्त करना चाहेंगे। और इसी वजह से आपके अनुभव से, जैसे कि आप पहले से कुछ एनएफटी परियोजनाओं के साथ काम करते हैं, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि और क्या अनूठे बिंदु हो सकते हैं ड्रैगन मैन के साथ साथ पारंपरिक एनएफटी के मुकाबले में जो हम शुरू करने वाले हैं। तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि कौन सी चीज पर्दे के पीछे काम कर रही है, और यही बात मैंने पहले भी आपको कही।
जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो समुदाय है इस स्थिति में, हाँ ये बात सच्ची है कि समुदाय का जो संख्या है, जो मात्रा है वो बहुत बड़ी है। लेकिन आप अगर ग्लास के अंदर पानी डालते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि ग्लास में पानी है। लेकिन अगर आप उसको $100 तक बेचने में सक्षम हो जाते हैं तो मुख्य मूल्य उससे बनता है। अब जैसे इस स्थिति में हमारे पास फिल्म है ड्रैगन मैन। अगर वो सिनेमा पे चली जाती है और अगर उसके बाद आपके पास एक मौका है कि उस फिल्म के साथ एनएफटी भी जुड़े हुए हैं, और जो एनएफटी है वो भी किसी वास्तविक संपत्ति से जुड़ी हुई है, तो ये जो संपत्ति है आप इसको भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी तरह से बाजार में सबके लिए उपलब्ध होगा। ये गतिशील है और शायद आप लोगों को ये भी पता होगा कि इसके टॉप शॉट्स कौन से हैं, और आपको ये जो मौका है इसको सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और देखिए, ये पहले से ही अपने आप में एक ब्रांड है, और इस स्थिति में खास करके ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम किसी नई चीज का निर्माण कर रहे हैं जो कि फिल्म उत्पादन से जुड़ा हुआ है, और ये लगातार आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि धीमे धीमे हम और फिल्मों का निर्माण करेंगे, और जो आने वाली फिल्में हैं उनके साथ भी जुड़कर एनएफटी विकास करेगा वर्तमान एनएफटी के साथ साथ, क्योंकि ये किसी अतीत की बात नहीं है बल्कि भविष्य में भी मुनाफा देने वाली चीज है। और ये ऐसी चीज है जो कि अपने आप में स्थिर है काफी। मीना मैम कह रही है कि वाह क्या बात है। लेकिन अगर सारांश में हम लोग बात करें, हमारे पास एक बहुत ही अनूठा पहलू है जिससे हम लोग टटोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ही शक्तिशाली और भव्य एक समुदाय है, और साथ ही उनको देने के लिए अब हमारे पास एनएफटी है। एनएफटी जिसकी मदद से जिसका मूल्य भविष्य में बढ़ता जाएगा, और जो फिल्म है वो सिनेमा में होने वाली है, और ये जो फिल्म है उसका प्रसारण हो पाएगा भविष्य में अलग अलग मंचों पे, चाहे वो नेटफ्लिक्स है या हमारे खुद के किसी मंच पे भी इसका प्रसारण हो सकता है। और बहुत सारी प्रणालियां इसके साथ जुड़ी हैं, और ये हमें अनुमति देगा कि इसकी मदद से हम लोग भविष्य में बाजार में काफी प्रगति कर सकते हैं। तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसी तरह से आपको ये देखना है कि एनएफटी का किस तरह से कलेक्शन होगा और उसकी मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन उनकी अपनी एक वेबसाइट होगी इस कलेक्शन के साथ, और उनके पास अपने उपयोगकर्ता होंगे, उनके अपने रेफरल होंगे, और शायद वो आपको इस चीज का भी वादा करेंगे कि कुछ रेफरल आने वाले हैं जो कि बाजार में आपको काफी फायदेमंद बना सकती है। और ये मानिए कि कुछ जो कलेक्शन है वो अगर इतनी अच्छी ना भी हो तो भी मार्केटिंग की वजह से वो चीज चल जाती है। और इसी तरह से देखिए, अगर आपके पास फिल्म है और आप सिनेमा पे जाते हैं, उसके साथ अगर बॉक्स ऑफिस जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ अगर एनएफटी भी जुड़ा हुआ है, तो आप कभी भी सिनेमा पे जाके उसको बड़े पर्दे पे देख सकते हैं। और साथ ही एनएफटी जो है ये पूरी परियोजना को बहुत फायदेमंद बना देती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास पहुंच होगी उस एनएफटी के लिए, सरलता से आप इसको खरीद पाएंगे, और यही सबसे मुख्य वो यात्रा है जिसको हमें तय करना है, ताकि सभी लोगों को हम लोग जागरूक कर सके और वो लोग इसके अंदर निवेश करके इसको खरीद सकें। मीना मैम कह रही है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मेरा आपसे ना एक बहुत ही थोड़ा हटकर सवाल है। आप ये मान लीजिए जिसे कहते हैं थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, मुझे आशा है कि आपको असचक ना महसूस हो। तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूछिए जरूर। और मिला मैम कह रही है देखिए जो वर्तमान बाजार इस समय जो चल रहा है, देखिए ना क्रिप्टो बाजार तो बहुत ही उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। एक दिन पता चलता है बिटकॉइन जो है वो 17 पे है, फिर अगले दिन 20 पे, फिर जो है ये बाजार जो है ये एकदम गिरावट को प्राप्त हो जाता है, इतना पतन देखने को मिलता है, इतना अस्थिर बाजार हो चुका है। लेकिन ये जो बाजार है एनएफटी का, आपको क्या लगता है ये कैसा होगा भविष्य में? क्योंकि जो वॉल्यूम है और जो क्रिप्टो है वो उसमें काफी ज्यादा पतन देखने को मिल रहा है। तो मेरे विचार में यही वो चीज है जो मैं हमेशा करता हूँ। और जैसे कि बिटकॉइन है, मुझे लगता है कि जहां पे हम अभी है वो इतना गिर चुका है, यहाँ से वो ऊपर ही जाएगा। ये गणित है, आप इसकी गणना खुद कर सकते हैं। और मेरी तरफ से ये जो प्रौद्योगिकी होती है अगर आप उसके अंदर काम करते हैं तो उसके मूल्य से फर्क पड़ना चाहिए आपको।
तो अगर कोई प्रौद्योगिकी है, अगर वो मान लीजिए दुनिया में चल रही है और अगर दुनिया में कुछ परिवर्तन हो जाता है तो आपको उसके अनुसार अपने आप को अनुकूल बनाना होता है, और एनएफटी भी एक प्रौद्योगिकी का ही भाग है। अब ये देखिए, इसके अंदर कुछ और भी चीजें जुड़ी हैं। यहाँ एक बात ये है कि कई बारी जो सामान्य एनएफटी बाजार है, जैसे कि मान लीजिए चित्र है या बोतल है मेरे पास में, यहाँ पर जो चीज बढ़िया चलती है, मेरा ख्याल है मैंने इसके बारे में आर्मेंट से भी बात की थी, वो ये है कि ये जितने भी कलेक्शन है, ये जितने भी संग्रह हैं, ये अभी भी 7 संख्या में काम कर रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एनएफटी बाजार के बारे में अभी तक ना पता हो। अगर आप संग्रह बाजार यानी कलेक्शन मार्केट को अगर देखते हैं तो वो बढ़िया काम कर रही है। और अगर आप किसी भी समाचार का अनुसरण करते हैं, जैसे ऐप स्टोर है, एप्पल है या बाकी अन्य बाजार हैं, वो आपसे केवल 30% का कमीशन लेते हैं। और हाँ, वो ये लेते जरूर है, लेकिन चाहे बाजार ऊपर चढ़े या नीचे चढ़े, है ना। तो इसी तरह से आप ये मान लीजिए कि अगर आप किसी चीज से जुड़े हैं जहां हम सभी को उससे लाभ मिलने की आकांक्षा है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि वो सभी को लाभान्वित करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मिला मैम कह रही हैं और कह रही हैं कि ये जो प्रौद्योगिकियां हैं ये भविष्य के अंदर बड़े वॉल्यूम के अंदर प्रवेश करेंगी। बहुत भविष्य में ये जितने भी इस प्रकार के बाजार के खिलाड़ी हैं, मैं भी इस प्रकार के कुछ कलेक्शंस को देखती हूँ, और वो जो है एक अवधारणा से जुड़ी होती है, और जो परियोजना होती है वो तभी शीर्ष पे पहुंचती है जब उसके पीछे कोई अवधारणा काम कर रही होती है। ये केवल इस बारे में नहीं है कि बस आपने किसी चीज का निर्माण कर दिया, नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि इसके अंदर इसके पीछे क्यों क्या है, कि उसके पीछे उसका मिशन क्या है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप ये सटीक रूप से समझा पाए कि वो कौन सी कंपनियां हैं, जैसे हम जो भी अभी कर रहे हैं, और हमें इस परियोजना को विशेष बनाना है, पर केवल इसलिए नहीं बनाना क्योंकि परियोजना का शुभारंभ होने वाला है, बल्कि इसलिए बनाना है क्योंकि इसके पीछे एक मिशन जुड़ा है। तो दुनिया में फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है, जैसे कि आपने कुछ स्लाइड्स के बारे में बताया और थोड़ा विस्तार से बताया, तो मैं आपको आमंत्रण देती हूं कि आप अपनी कुछ स्लाइड्स के साथ जूम पर लोगों को ऑनलाइन समझाएं कि इसके पीछे की विचारधारा क्या है, किसकी वजह से ये विशेष हो जाती है परियोजना, और ये जो एनएफटी है जो जुड़ी है ड्रैगन मैन के साथ, वो कैसे पूरे समुदाय को लाभान्वित कर सकती है। तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं बिल्कुल मैं इसके लिए तैयार हूं। तो क्या हम स्लाइड्स को दोबारा से चालू कर सकते हैं? जी हाँ। और एलेक्स जो है वो थोड़ा सा और विस्तार से अब हमें बताने वाले हैं एनएफटी के बारे में, और इसके पीछे के क्यों से हमें अवगत कराने वाले हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मिला ने हमें पहले ही समझाया है, ये जो फिल्म है ये 7 भागों में विभाजित होगी, और यहाँ पर उन्होंने एक सवाल पूछा था इंटरव्यू में। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि हमें या तो इसका कलेक्शन बना सकते हैं और 7,000 इसके टुकड़े ले सकते हैं, पीसेस ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद सभी को फायदा कैसे होगा। तो यहाँ पर जो विचार ये था कि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर संकेत देना चाहूंगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर दुर्लभ और एपिक एनएफटीज जो थे उन और साथ ही साथ लेजेंडरी यानी कि प्रसिद्ध एनएफटीज जो थे वो भी हम लोगों ने उसकी भी बात करी। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो अब ये बात करते हैं कि उत्पन्न होने वाले एनएफटीज कौन से होते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने बात की, जो कि दुर्लभ, एपिक और प्रसिद्ध एनएफटी है। तो ऐसा जो प्रणाली थी जो मुझे आज से पहले कभी नहीं दिखी थी। तो जब आप कुछ एनएफटीज को जोड़ लेते हैं तो आप अगर ये जो एनएफटीज हैं यदि आप इनको क्रमानुसार जोड़ते हैं तो आप उसके बाद उनसे आप दुर्लभ एनएफटीज और दूसरे एनएफटीज को उत्पन्न कर सकते हैं। और उसी प्रकार
यहाँ पर जैसे कि बिटकॉइन है जो कि सीमित संख्या में मौजूद है, और जितने ज्यादा लोग इसको इकट्ठा करेंगे या इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसका मूल्य जो है वो बढ़ेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर सीमित ब्लॉक्स हैं जो कि 7,000 हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि आप उसके अंदर से आम एनएफटीज जो हैं, 7,000 आम एनएफटी जो हैं, तो वो 10 एनएफटीज आप ले सकते हैं, और उसके बाद आप एक दुर्लभ एनएफटी को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसके बाद जो है ये हमेशा के लिए चला गया, जी नहीं। आप क्रमानुसार उनको ले सकते हैं। तो आम एनएफटीज के नंबर 1 से लेकर 10 तक, तो यदि आपके पास 1 से लेकर 10 तक की संख्या के जो आम एनएफटी हैं, तो आपको क्या करना, आप जो है उसमें से, अगर आपके वॉलेट में ये मौजूद हैं, तो आप उसमें से एक दुर्लभ एनएफटी को बना सकते हैं। और जब आपके पास 10 दुर्लभ एनएफटीज होंगे, तो आप उसमें से आप जो है एक एक एपिक एनएफटी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये जो कि एक एक दिलचस्प प्रश्न आता है जो कि आंतरिक रूप से आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो ये कि अगर आप एक एनएफटी खरीदते हैं और उसको बाजार में देते हैं, और उसके बाद आप जो बाजार में उसको खुले बाजार में बेचते हैं, तो कुछ लोग जो संग्रह करते हैं, जो कलेक्टर्स करते हैं, तो वो किस प्रकार इसको देखेंगे। तो अब अगर कुछ कलेक्टर्स हैं, अब किसी के पास एक ऐसा कलेक्टर को जो व्यक्ति है, वो उसके पास 2 से लेकर 10 तक के तो टुकड़े हैं, लेकिन उसके पास नंबर 1 नहीं है। अब जब तक उसके पास नंबर 1 नहीं आएगा, तब तक वो दुर्लभ एनएफटी की संरचना नहीं बन सकता, उसको उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास मूल्य है। तो अब वो आपके पास आएगा और वो कहेगा कि आप मुझे ये दे दीजिए और मैं आपको इसका मूल्य देता हूं। तो आप कहेंगे कि जी नहीं, ये तो मूल्य आप बहुत कम कर रहे हैं, और मैं जो है, ये जो मेरी प्रारंभिक निवेश जो था वो बहुत ज्यादा था, और जो आप मुझे दे रहे हैं वो नहीं है। तो इस प्रकार ये हर एक ब्लॉक के अंदर है। तो यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो कि एनएफटीज के ऊपर जो संग्रह करना चाहेंगे, और संग्रह करने के बाद उत्पन्न करेंगे दुर्लभ एनएफटीज को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और ये काफी दिलचस्प बताता है कि अगर आपके पास दुर्लभ एनएफटीज हैं, उसके बाद एपिक एनएफटीज हैं और प्रसिद्ध एनएफटीज हैं, तो इन सभी को बनाने के लिए आपके पास 10 की संख्या के अंदर होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर आपके पास आम एनएफटीज हैं 1 से लेकर 10 तक, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 से 10 के बाद आप जो है दुर्लभ एनएफटी उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जो है, आप सीधा, आपको सभी आम एनएफटीज खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप 10 दुर्लभ एनएफटीज भी खरीद सकते हैं। अब ये उन लोगों के लिए हैं जो कि कलेक्टर्स हैं और जो दीर्घकाल की सोचते हैं, तो दीर्घकाल के लिए निवेश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है दुर्लभ एनएफटीज जो हैं, एपिक एनएफटीज जो हैं, वो बेहतर होंगे आम एनएफटी से। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर ये धीरे धीरे, जब ये दुर्लभ एनएफटीज और एपिक एनएफटीज का जो मूल्य बढ़ेगा, तो धीरे धीरे जो आम साधारण एनएफटीज हैं उनका भी मूल्य बढ़ेगा, क्योंकि उनके बिना ये दुर्लभ और एपिक एनएफटीज नहीं बन सकते। तो इसीलिए जो जो लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि अगर आप रॉयल्टी प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये भी एक काफी अच्छा दृष्टिकोण है। तो अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो इसको अब आसानी से हम विभाजित कर देते हैं। एनएफटी के अंदर कुछ अंक जुड़े हुए हैं, और ये जो प्रणाली है इसको बहुत जल्दी हम प्रसारित करेंगे, और ये बहुत ही सरल है आपके लिए कि आप इसे समझ सकें। और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको कोई भी किसी प्रकार की मुश्किल होगी। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप एनएफटी के स्वामी हैं, तो आपके पास कुछ संख्या के सिक्के हैं। ऐसे सिक्के हैं जो कि बाकी अन्य धारकों के पास भी हैं, लेकिन आपको और भी ज्यादा एनएफटी मिल सकते हैं, ताकि आप ये जो बड़ा परसेंटेज है इस पूरे पूल का वो प्राप्त कर सके। तो इस स्थिति में हम इसको सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी वितरित करेंगे, जिसे हम रॉयल्टी के नाम से जानेंगे, क्योंकि हर लेन देन के साथ एक रॉयल्टी का निर्माण हो जाएगा। तो आप इसके बारे में खुद कल्पना कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपसे एनएफटी खरीदना चाहता है,
तो इसे हम सेकेंडरी सेल के अंदर डालेंगे। और अगर कोई एपिक का निर्माण करना चाहते हैं तो उनके पास उनकी सेकेंडरी सेल है, और आपको एनएफटी की आवश्यकता होगी इस चीज को पूरा करने के लिए, और इसकी वजह से बहुत बड़ा वॉल्यूम का निर्माण होगा। तो अगर आप इन सभी संख्याओं को मद्देनजर रखें, क्योंकि लोग जो है वो गणना करना पसंद करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक शुल्क का निर्माण करना होगा। और ये एनएफटी के लिए बहुत जरूरी है कि आप एनएफटी के मूल्य को न्यूनतम पे रखें, जहां आप ये बता सके अच्छा ये वो न्यूनतम मूल्य है जहां से हम शुरू कर सकते हैं, और ये इसकी न्यूनतम मूल्य है, और ये वो मूल्य है जो कि बैकअप है किसी संख्या से। आ, या तो ये किसी अफवाह पे होता है निर्भर, या किसी कंपनी पे आधारित होता है, बड़ी कंपनी के नाम पे आधारित होता है, या आप इसे बैकअप कर सकते हैं संख्याओं के आधार पे, उसे आधारित कर सकते हैं। और फिर आप एक समुदाय का निर्माण करते हैं और एक ट्रेंड, एक रुझान का निर्माण करते हैं, और फिर आप इतने सारे लोगों को प्रभावित कर देते हैं। जहां आपके पास केवल 7,000 टुकड़े हैं एनएफटी के, तो आप समझ सकते हैं कि इसके मूल्य में स्वाभाविक रूप से वृद्धि हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई फिल्म होती है भविष्य में, और उसके साथ अगर बॉक्स ऑफिस जुड़ा है, या जैसे यहाँ लिखा है कि यहाँ पे 25% जो बॉक्स ऑफिस बिक्री है वो जो है वितरित किया जाएगा पॉइंट पूल में। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास बॉक्स ऑफिस है, जिसे मैं कई बारी एक जैकपॉट के नाम से भी बोलना पसंद करता हूँ, जिसके बारे में घोषणा किया जाएगा सिनेमा लॉन्च के बाद में। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा राजस्व का निर्माण भी किया जाएगा जो कि जितने भी धारक हैं उनमें वितरित किया जाएगा, उनमें बांटा जाएगा। और दूसरे हाथ पे ये एक और बात है जो बहुत जरूरी है, वो ये कि ये जो अवधारणा है, हमने इसको इस बात पे हमने लक्षित किया है कि हमारे पास बहुत बड़ा समुदाय है। तो जो ड्रैगन मैन है वो केवल एक ड्रैगन मैन 1 पे आके रुक नहीं जाएगी। जैसे कि मिला ने आपको बताया, भविष्य में बहुत सारी फिल्में और आने वाली हैं, और एक से ज्यादा फिल्में आने वाली हैं, जिसकी वजह से ये एक इकोसिस्टम की तरह काम करेगा। और ये जितने भी एनएफटी हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ के बहुत ज्यादा मूल्य उत्पन्न करेगा, और इससे दीर्घकालिक रूप से आप सभी लोग लाभान्वित होंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल 1 महीना 2 महीने की बात है और बात खत्म होगी, नहीं, साल दर साल आप इस प्रौद्योगिकी का जब उपयोग करेंगे तो आप उससे लाभान्वित होंगे। अब हम जो वास्तविक लाभ है उनके बारे में बात करते हैं। तो जब मैं आप लोगों के वेबिनार को सुनता हूँ, कई बारी आर्मंड से मैंने सुना है, या कई बारी मैंने मिला से इसके बारे में सुना है, और वो इसे अलग तरह से इसका उपयोग करते हैं, मगर मुझे वो भी पसंद है। यहाँ 2 भाग हैं इस अवधारणा में, या तो यहाँ आप निवेशक है या आप यहाँ कलेक्टर हैं। तो जो भी आप हैं दोनों एक दूसरे से लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एनएफटी लेते हैं और अगर उसे हम होल्ड कर लेते हैं, मान लीजिए कि अगर आपके पास एक संख्या है 41, तो वो व्यक्ति जो कि उस संख्या में एनएफटी को प्राप्त करना चाहता है, तो वो उसको आपके पास आना होगा, और इसलिए आपके पास सीधे वो मूल्य जुड़ेगा जो केवल आपका होगा। और दूसरी चीज, अगर आपकी दिलचस्पी कलेक्टर बनने में है, और अगर आपको विश्वास होता है कि हाँ इसका मूल्य बहुत बड़ा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक तरह से दिग्गज रूप में आपको एनएफटी में आपको पहुंचा सकता है, और अगर आप रॉयल्टी प्राप्त करना चाहते हैं, आप बॉक्स ऑफिस पे पहुंचना चाहते हैं, और बाकी उपयोगिताओं का अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आप इस सब से धन भी कमा सकते हैं, और तभी आप कलेक्टर की भूमिका निभा सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि निवेशक धन नहीं कमाएगा, क्योंकि कलेक्टर को निवेशक की जरूरत होती है और निवेशक को कलेक्टर की, तो दोनों एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। जब तक आपके पास एनएफटी है आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, और मेरे ख्याल से इकोसिस्टम, ये एनएफटी इकोसिस्टम की यही लाभ है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर।
और अब हम यहाँ पे मानचित्र के बारे में बात करते हैं, प्रोजेक्ट रोड मैप के बारे में। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो एनएफटी है वो दीर्घकालिक परियोजना की तरह देखी जाती है, लेकिन एनएफटी का निर्माण करने के लिए आप ये समझने कि इसमें समय लगता है, क्योंकि आपको लाइसेंस की जरूरत होती है, आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए, आपके पास फिनटेक लाइसेंस होना चाहिए, आपको हर तरह से परियोजना विकास में उसके अलग अलग चरणों से गुजरना होता है, और फिर उसके बाद आपको एक कार्य करना होता है। तो ये जैसे ड्रैगन मैन है, और क्योंकि जो फिल्म है वो पहले से ही तैयार है, और ये जो फिल्म है इसकी जो विश्वसनीयता है वो ये है कि ये बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाली है और मुनाफा देने वाली है। क्योंकि देखिए, हमारा पहले से ही वेबसाइट लॉन्च शुरुआत में हो जाएगा पहले चरण में, और जो अद्भुत एनएफटी होती है उसमें केवल ये नहीं होना चाहिए कि जो फिल्म है बस वही अकेली अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छे से उसके बारे में प्रचार किया जाए और अलग से हटकर बाजार में वो दिखनी चाहिए। और फिर इसी तरीके से जो दूसरा चरण है उसके अंदर हम सार्वजनिक रूप से हर तरह से मार्केटिंग करेंगे, एक रेफरल बाउंटी अभियान का भी हम निर्माण करेंगे, और ये आप ऐसे मान ले कि ये सुनिश्चित करेगा कि ये हमारी जो समुदाय है वो जरूर जरूर विकास करेगा और आगे बढ़ेगा प्रगति की तरफ। इसके बाद हमारे पास पीआर होगा, उसके बाद लोगों के जितने भी सवाल जवाब होंगे हम उनका उत्तर देंगे, उसके बाद हम तीसरे चरण पे चल पड़ेंगे, जहाँ जो पब्लिक मार्केट है या जो ओपन सी है उस पर हम लोग शुरुआत करेंगे। और ओपन सी में सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता होते हैं। आप ये मान लें अगले साल जनवरी में यहाँ पर इन लोगों को ओपन सी पर हम लोग बहुत सारा काम करेंगे, और मेरे ख्याल से ये जो रोड मैप है ये बहुत ही जबरदस्त बना देता है पूरी परियोजना को। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ ये वो जगह होगी जहाँ पे जैसे दूसरे चरण में जो सार्वजनिक मार्केटिंग है, मूवी मार्केटिंग वगैरह है, तो जो पीआर है इसकी वजह से जो वास्तविक जीवन है, वास्तविक दुनिया है हम उनको भी छुएंगे। क्रिप्टो के साथ साथ जो क्रिप्टो जगत है वहां पे भी हम अपनी ख्याति को एक छाप छोड़ेंगे उससे, और हम वास्तविक दुनिया को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका एलेक्स, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी प्रदान की है। कृपया 1 से लेकर 10 तक की गणना में आप मुझे ये बता दें कि कितने सटीक रूप से आपको परियोजना, उसके रोड मैप और उसके अवधारणा के बारे में समझ में आया है, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि आपको सारी चीजें स्पष्ट हुई हैं। क्योंकि ये जो वेबिनार है ये केवल इसलिए आयोजित किया गया है क्योंकि हमने आपके बारे में सोचा है, विशेष रूप से लोगों के बारे में सोचा गया है कि क्या उनको सभी चीजें स्पष्ट हुई हैं या नहीं। और मुझे लगता है कि जो भी एलेक्स ने यहाँ पे साझा किया है उन्होंने बहुत ही निश्चितता जोड़ दी है इस परियोजना के साथ। मैंने चैट में पढ़ा कि कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं हमारे पास पहले भी तो कई परियोजनाएं थी, डब्ल्यूसीआरयू के साथ क्या हुआ, बाकी अन्य परियोजनाओं के साथ क्या हुआ। कृपया करके आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और हम आपको जरूर बताएंगे कि डब्ल्यूसीआरयू के साथ क्या हुआ, क्योंकि जो हमारा मिशन है, जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है, उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। और ये परियोजना भी जो है ये भी हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो का एक भाग है। और एक निवेशक दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि अगर मैंने 10 उपकरणों के अंदर निवेश किया है तो 10 के 10 लाभान्वित हो जाए और मुनाफा दें, ऐसा जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कि उसमें से केवल 1, 2 या 3 ही मुझे मुनाफा दे, और मान लीजिए कि अगर 1, 2 या 3 भी जितना मैंने निवेश किया उससे ज्यादा मोटा मुनाफा मुझे देते हैं तो मेरे लिए वो बढ़िया काम करते हैं। तो इसी तरह से मैंने इस परियोजना को ऐसे देखना शुरू किया है कि ये एक ऐसा नया अवसर है जो हमें बहुत ही जबरदस्त मुनाफा दे सकता है। और हर परियोजना जो है वो अपने आप में एक मौका है, और मुझे लगता है जो हमारे सकारात्मक जनरल पोर्टफोलियो है वो उसको सकारात्मक रूप से ही प्रभावित करेगा। धन्यवाद है आपका अलेक्जेंडर, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। मुझे लगता है आप सभी को अलग अलग भाषाओं में ये समझकर अच्छा लगा होगा कि क्यों ये जो परियोजना है ये महत्वपूर्ण है, कैसे लाभान्वित आपको कर सकती है, आपके लिए लाभप्रद साबित हो सकती है, और परियोजना का रोड मैप कैसा है।
तो प्रत्येक माह लोग जो हैं वो बक्से पे टिक लगा सकते हैं, अच्छा ये भी हो गया, अच्छा ये भी हो गया, अच्छा ये भी हो गया, बढ़िया, हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद है सभी लोगों का। मैं आप लोगों से दोबारा मुलाकात करूंगा, ऐसा अलेक्जेंडर कह रहे हैं। धन्यवाद है आपका अलेक्जेंडर जी। और अब मिला मैम बोल रही हैं, अगली स्लाइड पर चल के हम अगले वक्ता को आमंत्रण देना चाहेंगे, जो कि 8 साल से ज्यादा इस कंपनी के अंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बहुत सारी परियोजना के साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथ, एलेक्स और बाकी अन्य लोगों के साथ, और एनएफटी परियोजना के साथ भी वो काम कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा जो समाज है, जो हमारा समुदाय है, वो उससे हर तरह से लाभान्वित हो सके। और मुझे लगता है कि हम में से जो प्रत्येक है उन सभी के पास कुछ बहुमूल्य जानकारी है आपके साथ साझा करने के लिए। जो अगले वक्ता है उनके पास बहुत ही ज्यादा विशेषज्ञता है और बहुत गहन अनुभव है, न केवल हमारे व्यवसाय से जुड़कर, बल्कि एक व्यवसाय की भूमिका निभाते हुए उन्होंने अलग अलग और जगहों पे काम किया है और वहां से उन्होंने बहुत ही गहन अनुभव प्राप्त किया है कि कैसे परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं बहुत आभार मानती हूँ उनके जुनून का, उनके उस अनुभव का जो उन्होंने इस परियोजना के अंदर लगाया है और इसकी वजह से इस परियोजना को विशेष और अनूठा बनाया है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर और दोबारा से हम स्वागत करते हैं इस मंच पर आर्मंड मुर्निक। बहुत बहुत धन्यवाद मिला मैम आपका और एलेक्स आपका। दिव्य और सज्जनों, कृपया करके 1 से लेके 10 तक की गणना में आप मुझे बता दें कि क्या आप मुझे बखूबी रूप से देख और सुन पा रहे हैं या नहीं। जहां 1 का मतलब नहीं सुन पा रहे, 10 का मतलब बहुत बढ़िया। तो आज मैंने निर्णय लिया कि मैं आज यहाँ बस शांत नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी जो ऊर्जा है उसको मैं अब रोक नहीं सकता हूँ। और मैंने हाल ही में अपने ट्विटर पे भी पब्लिश किया है एक बहुत ही जबरदस्त बैठक के बारे में, और उन्होंने भी ये कहा है कि मैं बहुत खुशी से समर्थन करता हूँ उस सब का जो आप कर रहे हैं, क्योंकि ये वाकई में काबिले तारीफ है। तो देवी और सज्जनों, अगर मैं चीजों को अकेले कर रहा होता तो शायद मेरे पास इतनी बड़ी टीम नहीं होती, मेरे पास आप जैसे लोग नहीं होते, एलेक्स, मिला, और शायद हम इतने बेहतरीन परिणाम नहीं प्राप्त कर पाते चर्चा के दौरान। और क्या कारण है कि हमारे इतने बढ़िया परिणाम रहे? क्योंकि जब भी मैं बोलता हूँ तो मैं हम सभी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, और ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐसा लम्हा है जहां हम सब ये समझे और आभास करें कि कौन सी कंपनी में हम फिलहाल काम कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं आप सभी लोगों को उस बिंदु पे लाना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका कोई भी अनुभव रहा है एनएफटी के साथ। अगर हाँ तो 1 नंबर चैट में डालें। कृपया 2 नंबर चैट में डालें अगर आपका कोई एनएफटी के साथ अनुभव नहीं रहा है। तो बिल्कुल हम एलेक्स के साथ जुड़े हैं इस कक्ष में, क्योंकि हमें आप लोगों को प्रशिक्षित करना होगा, आपको बताना होगा ये कैसे काम करता है। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे सुनना चाहूंगा, और इसके लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, वो ये, जैसे कि मिला ने बताया कि पिछले 8 सालों से मैं इस कंपनी में हूँ और मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा ये बात पसंद है कि हमारे पास बहुत ही अनूठे उपकरण होते हैं काम करने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये बात सच्ची है तो आप चैट में हाँ लिखें या यस लिखें। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पास इस कंपनी में से जरूर वो चीज मिलेगी जो हमें बहुत ही मोटा फायदा देगा? अगर हाँ तो आप यस लिख सकते हैं। और हमारे पास एक बहुत ही अनूठा मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग ये मॉडल है, और मैं जिन सचिन व्यक्ति से आज बात कर रहा था, बताना चाहता हूं कि ये व्यक्ति चीन के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। और एक अच्छी बात ये है कि ये बहुत 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 खुश है कि आखिरकार ऐसी कंपनी दिख गई है हमें जो केवल अपने लाभों के बारे में नहीं सोचती, बल्कि अन्य लोगों के लाभों के बारे में भी सोचती है जो कंपनी के साथ जुड़ रहे होते हैं। अगर आपको ये समझ में आता है कि कैसे बातों में से बातों को समझना है, तो मुझे आशा है कि आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ।
आपको केवल अपना मुंह खोलना है और लोगों से बात करनी है, बस। ये लोग जो हैं, ये एक समुदाय की तलाश में होती है, एक ऐसा समुदाय जो कि सभी को लाभ पहुंचा सके, जहां हर कोई विजेता हो। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एनएफटी के साथ जुड़कर काम करते हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं। मैंने 20 से ज्यादा अलग अलग एनएफटी में अभी तक अपनी भागीदारी दिखाती है। और हाल ही में एक ऐसी परियोजना थी जिसको मैंने एलेक्स के साथ साझा की, और ये आपको बता दूं कि उनके पास भी कुछ ऐसा था जैसे हमसे मेल खाता है। उनके पास ऐसी एक टीम थी, उनके पास भी एक काम करने वाला पीछे विचारधारा थी, लेकिन एक वास्तविक फिल्म से नहीं जुड़ के वो काम कर रहे थे जैसे हमारे पास है। तो ये जो कंपनी है, ये ओपन सी में इन्होंने प्रवेश किया और वहां पे उन्होंने मिलियन और मिलियन डॉलर को अर्जित किया, क्योंकि जितना ज्यादा कम मूल्य होता है, जो कि 0.8 इथीरियम के साथ उन्होंने शुरुआत की। तो इसी प्रकार से ना हम भी उसी राह पे चल पड़े हैं, लेकिन एकदम हटकर एक नई अवधारणा के साथ। और यही वो चीज है जो मैं आपके साथ फिलहाल साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि हम केवल एक राह का निर्माण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जितने भी चीजें हमारे पास है ना, जो भी हमारे पिछले अनुभवों से हमने इकट्ठे की हैं, उनको अब हम लागू कर रहे हैं अभ्यास में, खेल के साथ जोड़ रहे हैं, केवल 1 गुना 2 गुना नहीं कमाने के लिए, बल्कि गुणात्मक रूप से वृद्धि करने के लिए। और यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। और आप में से जो प्रत्येक व्यक्ति है, आप सभी लोगों को पहला मौका मिलने वाला है हमारे इस मॉडल की वजह से, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो मौका है, ये एक ऐसा व्यक्तिगत मौका आपके लिए साबित हो सकता है जो आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत लाभान्वित करे। मुझे इसमें कोई संशय नहीं है कि हम कब सार्वजनिक बाजार में जाएंगे। मुझे केवल इस बात का भी मेरे को संशय नहीं है कि जैसे ही इसका शुभारंभ होगा, ये कुछ ही क्षणों के अंदर बिक भी जाएगा, क्योंकि एलेक्स ने क्या बताया अभी आपको कि ये एक ऐसा मौका है जो कि सीमित मौका है, और जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, उन्हें इसके साथ ज्यादा से ज्यादा लाभ दिखने लगेंगे और वो इसके अनूठेपन को समझेंगे। और आप में से जो प्रत्येक व्यक्ति है, आपके पास मौका है कि आप सबसे पहले आके, सबसे पहले आओ और पहले पाओ के मौके का फायदा उठा सकते हैं। मैं इतनी देर क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस महत्वपूर्ण संदेश को समझें। ये इस बारे में नहीं है कि आप कितना खरीद सकते हैं, ध्यान से सुने मुझे, ये इस बारे में नहीं है कि कितना आप खरीद सकते हैं, बल्कि ये एक बहुत ही महान ऐसा उपकरण है जहां पर आप इसका इस्तेमाल करके अपनी नेटवर्क में वृद्धि कर सकते हैं। और इसी वजह से हम लोग कमीशन का भुगतान कर रहे हैं, वो भी हमारी विपणन योजना यानी मार्केटिंग प्लान के साथ। धन्यवाद है इवो रिच कंपनी का। और इसकी वजह से अब आप ज्यादा लोगों को अपनी संरचना में जोड़ सकते हैं, ताकि आप हर प्रकार के मोटे मुनाफे का फायदा उठा सकें। और जैसे मैक्सिमम स्टेटस प्रोमो है, उसमें भी जो अलग अलग पुरस्कार जुड़े हैं, वहां तक आप अपने पद को बढ़ा के वो सब भी प्राप्त कर सके। लेकिन बस मेरा आपसे ये कहना है कि अपनी सोच को छोटा ना रखें, अपनी सोच और मानसिकता को बढ़ा दीजिए। कल्पना कीजिए कि अगर अभी आप इस जानकारी को साझा करते हैं अपने पूरे जितने भी पुराने आपके टीम के सदस्य हैं उनके साथ, अगर आप इस मौके को साझा करते हैं जिन्होंने कभी आप पे संशय किया, और अगर आप उन्हें दिखाएं कि ये देखो, ये वीडियो तैयार है, ये फिल्म तैयार है, और अगर आप वहां पे ये बताएं कि बस ये तो सब गायब हो जाएगा 7,000 के बाद, और इसके बाद आप वो प्राप्त करेंगे जो कि लाखों गुना ज्यादा होगा उसके मुकाबले कि बस मेरे पास 5-10 एनएफटी है, तो आपको जितना आपने निवेश किया होगा उससे ज्यादा आप लाभ कमाएंगे। और विश्वास रखें, बहुत शीघ्र बड़े गंभीर लोग हमारे साथ जुड़ेंगे एमएलसीआई मॉडल के साथ, क्योंकि ये जो एमएलसीआई मॉडल है ये बहुत ही प्रतिस्पर्धक रूप से प्रगति करता जा रहा है आज के बाजार में। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर, और अब आप लिखें और चुनें कि आप कौन हैं।
इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप एनएफटी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो मानसिकता है ना, मैं आपकी मानसिकता बदलना चाहती हूँ। मैं चाहता हूं कि आप ये समझे कि आप एक उद्यमी है और उसी तरह से सोचे, क्योंकि एक ऐसा मौका है जो कि आपको बहुत 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 नए पंजीकरण प्रदान करेगी। और ये सभी लोग जो है ये वाकई में तैयार होंगे आपकी बातों को सुनने के बाद अपने वॉलेट को टॉप अप करने के लिए। और इसके बाद हमारा अगला कदम होगा, और अगला कदम जो होगा वो ओपन सी में होगा। और इसके बाद सारी जो आंधी है, जो सभी जनता जनार्दन है, वो वहां पे चले जाएंगे, उनका केंद्र बिंदु वहां पे होगा। और विश्वास करें मेरा, हर कोई इस परियोजना के बारे में बात करेगा। क्यों? क्योंकि हम न केवल अनूठे हैं, बल्कि हमारे पास उसके साथ साथ समुदाय है, और हमारी बहुत रुचि है, बड़ी दिलचस्पी है कि उस समुदाय में दिन प्रतिदिन विस्तार हो सके। और मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हर कोई ये पूछना चाहेगा कि कब 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 ये होने वाला है। अरे मैं बताने वाला हूँ आपको, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्यों 8 साल से मैं इस कंपनी में हूँ, और क्यों इस कंपनी में 8 साल होने से भी मैंने 8 लाख से ज्यादा के लोगों की टीम अकेले ने बना ली है। और मुझे ये भी पता है कि जो लोग हैं वो अन्य जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में होते हैं, 20 साल के अंदर जाकर भी ना वो इतनी संख्या के लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाते। मुझे हाँ पता है, ऐसे नेता हैं जिनके पास 1 लाख या 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं जिनके साथ अपनी संरचना में, लेकिन इतनी बड़ी संख्या किसी के पास नहीं होती। तो आपको जो आपकी टीम के सदस्य है ना, उनमें आपको दिलचस्पी लेनी चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको उनको सफल बनाना होगा। और इतना समय मैं क्यों ले रहा हूं आपका? क्योंकि क्योंकि हमारे पास, मैं बताना चाहता हूं कि 2000 केवल और केवल हमारे टीम के लोगों में विभाजित किए जाएंगे। तो ये जो इंट्रो प्री सेल ऑफर है, इसके अंदर केवल 1000 एनएफटी आपके लिए शुरू की जाएंगी। और आपको यहाँ पे प्री ऑर्डर एनएफटी प्राप्त होगा। प्री ऑर्डर एनएफटी का क्या मतलब है? कि आप अपनी जगह को बुक कर रहे हैं, आप अपनी जगह को रिजर्व कर रहे हैं, उसे बचा के रख रहे हैं। और तब आपको प्रत्येक ये जो है ये 500 यूनिट प्रत्येक के हिसाब से होगा। इसके बाद दूसरे राउंड में आपको 500 एनएफटी देखने को मिलेगा, और तीसरे राउंड में आपको 500 एनएफटी देखने को मिलेगा। और कुल मिलाकर देखेंगे तो ये 2000 एनएफटी होगा, जो हम सभी के अंदर विभाजित किया जाएगा, जिसमें मैं खुद भी एक होने वाला हूं और हमारे बाकी अन्य टीम के सदस्य भी होने वाले हैं। अगर आपको याद हो, हम 100 एनएफटी को बांट रहे थे, जिसके मदद से हम अपना जो समुदाय है उसमें विस्तार करने वाले थे। तो ये एक तरह से दान की तरह है, जहां हम लोग अलग अलग प्रकार के सम्मेलनों को आयोजित करके लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और फिर इसके बाद इस वजह से ये मीडिया तक बात जाएगी और दुनिया भर में हमारी आवाज पहुंच जाएगी। और धन्यवाद है एलेक्स का, जिन्होंने हमें बखूबी रूप से समझाया कि हम कैसे इतनी प्रगति से फैलने वाले हैं और हमारे में विस्तार होने वाला है। तो देखिए, ये 2000 आपके लिए है, और आप इसे बाजार में भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 0.8 इथीरियम जो है ये ओपन सी में मूल्य होगा। और ये अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आपको बहुत बड़ा लाभ देगा। और ये एक सामान्य सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं कि अरे आप बस शुरू करने में ही ध्यान लगाते हैं, मैं ये शुरू कर रहा हूँ, मैं वो शुरू कर रहा हूँ। तो मैं दोबारा से आपके संशय को एक बार और सुलटाना चाहता हूँ, उसका समाधान आपको देना चाहता हूँ। अगर आप इसको इस तरह से देखें कि अच्छा, ये फिल्म है जिसका नाम ड्रैगन मैन है, और ये जो फिल्म है, इस फिल्म के माध्यम से हमने 2 साल पहले नूरलान के साथ एक अपना सहभागी दिखाई, हमने उनके साथ सहयोग अपना शुरू किया 2 साल से। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप जमा का चिन्ह चैट में दे सकते हैं। और लोगों में ये था कि मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, मैं इसके साथ जुड़ूं या नहीं जुड़ूं। तो किसी ने आर्मेंट्स को बोला है कि 3 साल साथ जुड़कर
3 साल पहले हमने नूरलैंड के साथ मिलकर काम करना शुरू किया था, और जो भी पूरी दुनिया में चला, कोरोना वायरस हुआ और बाकी चीजें हुई, उसकी वजह से हमने बहुत तीव्र गति से हम लोग काम को नहीं कर पाए। लेकिन अब ये जो फिल्म है ये बिल्कुल तैयार है, और अब हम एनएफटी की क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी मदद से अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो संरचना है उसमें विस्तार हो सके, हमारे डेटाबेस में, ग्राहक आधार में हमारा विस्तार हो सके, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और ये हम इसलिए मुमकिन कर पा रहे हैं क्योंकि हम एनएफटी का उपयोग करने वाले हैं। और फिर जो 5,000 है वो बाहरी बाजार के लिए होगा। और क्या कारण है कि हम ये कर रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा शुरुआती समय में मैंने आपके साथ ये साझा किया था, और हमने ये भी बात की थी कि जो 7,000 है ये संख्या हमारे नेटवर्क के लिए भाई कुछ भी नहीं है। और कृपया 5 नंबर आप चार्ट में दीजिए अगर आप देखना चाहेंगे कि जो संरचना है और जो समुदाय का संख्या है उसमें विस्तार हो सके, बजाय कि आपको अपना खुद का 1 गुना, 2 गुना या 3 गुना मुनाफा देखने को मिले। क्योंकि देखिए जो समुदाय है अगर उसमें विस्तार होगा तो वो ज्यादा सभी को फायदा पहुंचाएगा। और हमारा जो वैश्विक पोर्टफोलियो है इसी की वजह से, अगर अगर समुदाय में विस्तार होता है तो इसी की वजह से ग्लोबल पोर्टफोलियो में भी विस्तार हो पाएगा, वो भी लाभान्वित आपको बना पाएगा। मान लीजिए आप 1, 2 या जितने भी एनएफटी आप खरीदने के बारे में सोचते हैं, और हो सकता है कि ये ऐसा मौका होगा जो केवल आपके लिए 1 या 2 दिन के लिए खुले, 1 या 2 दिन के अंदर ही ये पूरा मौका आपके हाथ से गायब हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी से बिकने वाला है। जैसे ही शुरू होगा वैसे ही बिक जाएगा। तो अभी हम लोग बाहरी बाजार तक पहुंचने वाले हैं, और बाहरी समुदाय जो हम विस्तार करेंगे उसमें हर व्यक्ति को आपके एनएफटी की जरूरत होगी। दोबारा सुने मुझे, उनको आपकी एनएफटी की जरूरत होगी, और आप वो लोग होंगे जो कि इसके मूल्य को बढ़ाएंगे। और चाहे आपका ये जितने भी आपका एपिक है या लेजेंडरी है, चाहे कोई भी है, आप उनको आपके एनएफटी की जरूरत होगी और आप नीलामी कर रहे होंगे। हो सकता है एक कक्ष के अंदर बैठ के आप ये नीलामी कर रहे हो। और हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी वजह से मुद्रीकरण होगा ड्रैगन मैन फिल्म का और पूरी कंपनी का। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आपको बात सही से समझ में आ रही है? अगर हाँ तो जमा का चिन्ह चैट में दीजिए, क्योंकि जितने भी लाभ आपको बाहरी बाजार से मिलेंगे वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी मुख्य कंपनी को, क्योंकि जो मुख्य कंपनी है वो स्वामी है ड्रैगन मैन फिल्म का। और अब हम हमारे सिक्योरिटी टोकन के पास वापस आते हैं। आपको लग रहा होगा कि हम तो उसके बारे में भूल गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। और अगर हम सुरक्षा टोकन के साथ सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें परियोजना का विकास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परियोजना का विकास करते ही लोग देखेंगे कि सुरक्षा टोकन के पीछे क्या है। सुरक्षा टोकन के पीछे बहुत सारे व्यवसाय हैं जो मिलकर काम करते हैं। क्या आपको बात अभी समझ में आ रही है? और उसी की वजह से आप सभी लोगों को लाभांश मिलेंगे, क्योंकि जितने भी लोग होंगे वो अपने लाभों को इकट्ठा करेंगे और अंत में सभी लोग जो है इससे फायदेमंद होंगे। तो अब हम दोबारा से उस बात को दोहराते हैं जो कि मिला और एलेक्स ने आपको बताया। हमारे पास 12 फिल्में होंगी, एक की जगह हमारे पास पहले से ही 2 हैं, और ये जो 12 फिल्में होंगी ये भी उसी राह पे चलेंगी, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगी। तो इसी तरह से हम हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो में विस्तार करेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो मुझे आपके थम्स अप देखने हैं, मुझे आपके अग्नि वाले यानी फायर इमोजी देखने हैं,
और मैं चाहता हूं कि कभी भी आप दोबारा इस सवाल के बारे में बात ना करेंगे। आपका ध्यान केवल एक ही चीज पे क्यों है। बात यह है कि हम हर परियोजना पे काम कर रहे हैं ताकि उसका मूल्य बढ़ सके, और उसका मूल्य बढ़ेगा तो ग्लोबल पोर्टफोलियो का मूल्य बढ़ेगा। और ये अंतिम अंतिम कहानी नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा संकेत देता हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले से ही मेरे ट्विटर अकाउंट पे इसके बारे में जिक्र महसूस किया हो। हमारे पास जितने भी मिलियन लोग हैं, हमारे पास जितने भी मिलियन लोग हैं वो भी शायद मेरे को लगता है कि कम पड़ जाएंगे हमारे अगले सम्मेलन में शामिल होने के लिए। हमारा जो अगला सम्मेलन होने वाला है उसका स्टूडियो पूरा भर जाएगा, इतने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप फायर इमोजीज मुझे दीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये होके रहेगा। और अब सभी का सवाल है कब 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 और कब। तो चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। एनएफटी प्री सेल 1 अक्टूबर से होने वाली है। 1 अक्टूबर को हमारे पास, मेरा ख्याल है ये इसमें न केवल हम एनएफटी को लॉन्च कर रहे होंगे बल्कि ये एक ऐसी चीज होगी जो कि बहुत ही जबरदस्त होगी। आप कृपया करके कैलेंडर पे घोषणा को लगा दीजिए कि ये एनएफटी डे की तरह से, एनएफटी दिवस की तरह से इसको मनाया जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी 30 सितंबर पे इसको लॉन्च करने के बारे में सोचता। आपको याद होगा रिचर्ड ब्रेंसन का एक चैलेंज था कि कौन सबसे पहले स्पेस में जाएगा, और जानते हैं रिचर्ड ब्रेंसन ने उसमें क्या किया? वो एक दिन पहले चले गए, क्योंकि रिचर्ड ब्रेंसन सबसे पहले होने चाहते थे जो वहां पे पहुंचे। हर कोई हमेशा याद रखेगा कि सबसे पहला व्यक्ति कौन था। और मैं आप सभी लोगों को शाबाशी देना चाहूंगा जो भी तैयारी कर लेता है 1 अक्टूबर को हमारे साथ एनएफटी प्री सेल में शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल पूरी तैयारी कर लीजिए और आप सभी लोग हमारे साथ 1 अक्टूबर को जरूर जुड़े। चलते हैं अगली स्लाइड पे। बिजनेस फोरम भी 1 अक्टूबर को होने वाला है। तो अब हम लोग 1 अक्टूबर को क्या करने वाले हैं? 1 अक्टूबर को हम क्या करने वाले हैं? मीला, क्या आप मुझे टेक्स्ट कर रही हैं या फिर आप ओपन चैट में डालने वाली हैं? और मीला कह रही है कि आपने बिल्कुल सही मुझे पकड़ा और ये बहुत बढ़िया हिस्सा है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो यहाँ पर हम लोगों के ये कि ये परियोजना हम लॉन्च कर रहे हैं, और दूसरा सबसे ज्यादा हम लोगों को नंबर यानी कि संख्या में लोग चाहिए जो कि हमारे इस व्यापार फोरम के अंदर मौजूद होंगे। और हम लोग यहाँ पर व्यापार फोरम के अंदर ही हम लोग ड्रैगन मैन एनएफटी को लॉन्च करने वाले हैं। तो आप इसको जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर केवल 2000 ही ऐसे टुकड़े मौजूद हैं। और धन्यवाद है। और मीला ने इस चीज का निश्चय किया कि चलिए कि मुझे यहाँ पर अपने विपणन कौशल को दिखाने दीजिए, दर्शाने दीजिए। और उन्होंने कुछ संकेत आपके लिए छोड़े हैं कि 1 अक्टूबर को जो व्यापारिक फोरम होने वाली है, बिजनेस फोरम होने वाली है, तो आप में से प्रत्येक लोग जो कि वहां पर मौजूद होंगे, आप ये देखेंगे और आपको बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि वहां पर जो परियोजना है, परियोजना के बारे में समीक्षा की जा रही होगी। और साथ ही साथ एवरेज के उत्पाद भी मौजूद होंगे
और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो और बहुत ही इनोवेटिव और अनन्य रूप से नवोन्मेष तरीके से कि किस प्रकार से आप अपने व्यवसाय को विकसित कर सकते हैं, ये भी बताया जाएगा। लेकिन अगर आप इस फोरम में नहीं आएंगे, इस व्यापारिक गोष्ठी में नहीं आएंगे, तो आपको किसी को ढूंढना होगा जो कि यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने कुछ ना कुछ जो वहां पर देखा और आपके लिए कुछ ना कुछ खरीदा। तो मीरा, मैंने सब कुछ पहले से ही बता दिया है, और ये सारी की सारी जानकारी आपको बैक ऑफिस में मौजूद होगी। तो अगला विषय जिसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा, और लेकिन उससे पहले अगले विषय पर मैं जाऊं, पर आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि 1 से 10 के मापदंड के ऊपर कि आप कितने एक्साइटेड हैं, कितने उत्साहित हैं, और कितने आपको कितना ये एनएफटी की जो ये परियोजना है, जो कि इस समय बिल्कुल शायद एकदम अकस्मात तरीके से आपके सामने आया है, तो 1 से लेकर 10 के बीच में मुझे बताइए कि आपको परियोजना ये कैसी लग रही है। 10 नंबर दीजिए जब आपको लगे कि ये बहुत बढ़िया है, और 1 यदि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो तो यहाँ पर अंग्रेजी कक्ष में शायद रमेश कुमार जी हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोग ये चीज को जरूर देखिए कि व्यापार फोरम 1 अक्टूबर को जरूर आप उसमें हिस्सा लीजिएगा। तो धन्यवाद है। तो अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी बना रहे हैं, मैं आपको संकेत दे रहा हूं और संकेत प्राप्त कीजिए कि कुछ ऐसी दिलचस्प चीजें आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि केवल 2000 एनएफटी वहां पर मौजूद होंगे। और अगली स्लाइड पर चलते हैं, और उसके बाद एवेंटी ऑनलाइन। तो एवेंटी ऑनलाइन की बात करते हैं, तो एवेंटी ऑनलाइन जो है वो 29 अक्टूबर को जो है वो मनाई जाएगी, 8वीं सालगिरह होगी। तो हम लोग यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि ये कंपनी क्या करने वाली है। देखिए, आप इस दृष्टिकोण से आइए कि हम कंपनी हैं, हमारी कंपनी है, और आप इस कंपनी के सह मालिक हैं, और आप इस सालगिरह समारोह का हिस्सा बने। और आप जब सक्रिय रूप से यहाँ पर आएंगे, ये इस दृष्टिकोण से आप आएंगे, तो सबसे पहले आपको कि कि अभी तक कंपनी ने अभी तक क्या करना है, भविष्य में क्या किया है, और पीछे क्या कर चुकी है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको जिनको वाकई में बहुत ज्यादा जो जो कि कुछ इस कंपनी के लिए करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ तो ये यहाँ पर अब एनएफटी को लेकर कुछ बात हो रही है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर कोई पैकेजेस नहीं करने वाले हैं एनएफटी को लेके, और कारण ये है क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल सीमित संख्या में ही ये जो है एनएफटी साझा किया जाएगा अपने समुदाय के साथ। और ऐसा ऐसा हो सकता है कि आप जो हैं कि आप इकट्ठा 1 से लेकर 10 तक खरीदना चाहें, लेकिन हम सभी को जो है समान मौका देना चाहते हैं। तो पेट्रिशिया, मुझे उम्मीद है कि आपको पता हो गया, और धन्यवाद है आपने इस प्रश्न को पूछा। तो यहाँ पर और देखते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पर 8वीं सालगिरह ही नहीं मनाने वाले हैं, बल्कि हम लोगों के सभी, हमारी अपनी पूरी की पूरी टीम की जो उपलब्धियां हैं उनको भी हम लोग मनाने वाले हैं। बहुत सारे इनाम भी दिए जाएंगे, पुरस्कार भी दिया जाएंगे एवेंटी के अंदर। और हम लोग उस जो एवेंटी की जो एक अवधारणा थी, जो एक कॉन्सेप्ट थी, जो कि एंड्रे ने जिसको शुरू किया था, हम उससे कुछ अलग नहीं करने वाले हैं, बल्कि उसी के साथ रहकर काम करने वाले हैं। उसके बाद प्रीव्यू, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, अपने समीक्षा करेंगे कि हमारे जो पुराने जो परियोजनाएं हैं वो कहाँ तक पहुंची हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो हमारे जो एनएफटी जो हैं वो आपके पहले बैक ऑफिस के अंदर होंगे, और उसके बाद वो जब हमारी वेबसाइट तैयार हो जाएगी, तब आपको
एक आपको एक इनविटेशन दिया जाएगा, निमंत्रण दिया जाएगा कि आप किस प्रकार से अपने एनएफटीज को खनन कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अब आपको एक 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 आपको आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि हम लोग एवेंटी के अंदर क्या करने वाले हैं। और साथ ही साथ मीला ने जैसे पिछली बार बोला, और देखिए मैं तो कंपनी के और मैं अपनी कंपनी के इवेंट्स में तो आता ही हूँ, लेकिन मैं दूसरी कंपनी के इवेंट में क्यों जाता हूँ, ये प्रश्न मुझसे पूछा गया। लेकिन एक दिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं ना कहीं एक दिन आप जो है, आपका दिन देखिए चलता ही जाएगा, आपका समय बीतता ही जाएगा, और आप चाहे टीवी देख लीजिए या किसी और समारोह में चले जाइए, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको ज्यादा मूल्य कहाँ पर मिलने वाला है, आपका 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 भविष्य समृद्ध कहाँ होने वाला है। और मुझे याद है 2014 में मैं अपनी पहली कॉन्फ्रेंस के अंदर गया था, और ये जो कॉन्फ्रेंस था, तो उन्होंने तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये शायद एंड्रे ने इसका आयोजन किया था। और ये और उसके अंदर पहले आए पहले पाए कुछ पैकेज था, और उस पैकेज के अंदर एक प्रशिक्षण जो था, प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा था, और वहां पर उन्होंने ये प्रशिक्षण दिया गेम ऑफ लाइफ का, जीवन एक खेल का। और मैंने उसके बाद से इस जीवन को एक खेल की तरह खेलना शुरू किया, और आप उसके बाद बहुत ज्यादा फायदे उठा सकते हैं, आप फायदे प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग जो हैं बड़े बड़े कंपनियों के साथ बात कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, वो लोग जो आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि क्योंकि आप गंभीर रूप से बात नहीं कर रहे हैं, आप केवल आप अपने व्यवसाय की बात नहीं कर रहे हैं गंभीर रूप से, बल्कि आप इसको एक खेल की तरह ले रहे हैं, और कोई दबाव में नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे जहां पर आप मिलेंगे, या तो वो आपकी विजन और आपकी नीतियों के साथ आपका समर्थन करेंगे, या वो आपके विपरीत खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं ऐसे इवेंटी या ऐसे समारोह का हमेशा हिस्सा बनना चाहूंगा। और याद रखिएगा कि कल जो मूल्य है ये बदल जाएगा। तो 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 कल 23:49 के ऊपर जो है, कल मॉस्को समय के अनुसार ये मूल्य बदल जाएगा। तो आप ये मत कहिएगा उसके बाद, या अपने टीम लीडर को आके ये मत बोले कि मेरा समय नहीं मिला, मैं ये नहीं कर पाया। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के लिए क्यूआर कोड होगा। आप लोग अपने फोन के साथ बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, क्योंकि उसी की मदद से आप एकदम खरीद करने वाले पृष्ठ पर पहुंच पाएंगे। तो दूसरे दिन आप सभी को प्रशिक्षण मिलेगा, और प्रशिक्षण सभी के लिए नहीं होगा। मैं यहाँ पे उन लोगों को देखना चाहूंगा जो कि उस प्रशिक्षण में शामिल होना चाहते हैं। कृपया करके 5 नंबर आप चैट में दीजिए अगर आप दुबई के अंदर आपने कभी प्रशिक्षण पहले लिया है, या कभी पहले कोई भी प्रशिक्षण अगर लिया है, तो 1 नंबर आप चैट में दीजिए। और मैं भी +1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं भी सभी प्रकार से प्रशिक्षणों में शामिल होता हूँ हर बार। तो जब आप इस प्रशिक्षण का हिस्सा होते हैं, और आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग लगातार विस्तार कर रहे हैं, नए बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम आपको प्रशिक्षण देंगे, केवल आपको ही नहीं बल्कि अन्य लोगों को भी जो अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। और उसकी वजह से आप लोगों को मौका मिलेगा कि आप जिम्मेदारी उठा सके और अपने क्षेत्र के दिग्गज हो सकें। हम आपको तैयार करेंगे, आपकी मदद करेंगे कि आप विस्तार कर सके अपने व्यवसाय में, क्योंकि आज शायद आपको अभी तक इस बात का आभास ना हुआ हो, लेकिन एक बात जो मैं आपको पक्का कह सकता हूं वो ये कि आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त लाभ मिलने वाला है MLCI में शामिल होकर। आप सभी को हर तरह से वो सभी फायदे मिलेंगे जिसको प्राप्त करने के बाद आप में ये पछतावा नहीं होगा, काश मैं उस नौका में चढ़ गया होता तो मेरे को ये अनुभव मिल गया होता।
और कितने लोग इस समय अंग्रेजी कक्ष में हैं, और मुझे आशा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग अन्य कक्षों में भी इस समय होंगे। और आपको नेता की तरह काम करना है, अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए जिम्मेदारी उठाना है, और तभी आप लोगों को एक्शन टेकर की तरह माना जाएगा। और मुझे लगता है कि एक रिकॉर्डिंग भी हुई है इवेंटी से पिछले साल दुबई की, जहां पर लोग जो हैं अपनी कहानी को साझा कर रहे थे और ये बता रहे थे कि कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया है। क्योंकि हम लोग जो सिद्धांतिक जानकारी है केवल वही आपको नहीं दे रहे। जी हाँ, कुछ जानकारी सिद्धांतिक होती है, लेकिन ज्यादातर जो भाग होता है प्रशिक्षण का वो हमारे गहन अनुभव से जुड़ा होता है। और एनएफटी के बारे में मैं बस आपको ये बता दूं कि मैंने अपने मेटा मास्क से हाथ गवा दिए, उसमें बहुत ज्यादा मेरा धन चला गया और लोग आज भी मेरे धन को चुरा रहे हैं और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, ये वो अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, ताकि आप अपनी गलतियों को मेरी से सीख के कभी आप गलती ना करें। और इसी तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनएफटी परियोजना जो है उसके अंदर आपको बहुत सटीक रूप से काम करना होता है। मुझे ये आभास हुआ कि एनएफटी जो है वो एक सोने वाली मूंगफली की तरह है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ वाकई में मूल्यवान है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मूल्यवान चीज है जो कि भविष्य में मुनाफा नहीं देगा बल्कि अभी से मुनाफा देगा, और अगर आप ये देखते हैं कि जो टोकन है वो बिकेंगे, जैसे ग्लोबल यूनिट पे जो है वो अभी काम कर रहा है जबरदस्त, और हम कई गतिविधियों को इस समय कर रहे हैं, हमारा एक्सचेंज लॉन्च हो रहा है, अलग अलग गतिविधियां लगातार चल रही हैं, अलग अलग प्रदर्शनियों में हम हिस्सा ले रहे हैं, एक और प्रदर्शनी होने वाली है जिसका हम भाग बनेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए भी मौका है जहां आप खड़े हों और आप उस मौके के लिए सभी को नमस्कार बोलें, तो मुझे लगता है कि ये वो वाकई में मौका है जहां आप अपने लिए खड़े होकर अब फायदा उठा सकते हैं। तो आप में से कौन कौन फिलहाल तैयार है कदम बढ़ाने के लिए? कौन है जो तैयार है और वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे रहूंगा, मैं अपनी खुद की आईटी को अपने साथ लेके जाऊंगा? कृपया एक नंबर आप चैट में दीजिए अगर आपको लगता है कि आप ऐसा करने वाले हैं तो। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अभी भी निर्णय ले रहा है, हाँ मेरे को आगे बढ़ना चाहिए, कदम उठाना चाहिए या रुक जाना चाहिए, करूं क्या ना करूं? अगर आप इस दुविधा में हैं तो 2 नंबर दीजिए। तो कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये छोटी सी कार्यसूची है, दूसरे दिन आपको क्या मिलने वाला है। और अब मैं अगली स्लाइड पर आपके साथ चलना चाहूंगा। Eventi 2022 online. We combined an MLM and investment business and created the business of the future, multi-level crowd investing to change the world and realize the new economic evolution of the world. A 2-day transformational learning experience, a truly global experience. If you are a change maker, creator, dreamer, leader, join us. Solemn congratulations to partners and clients. Review of new ecosystem projects. Roadmaps and development strategies. Results for the past year. Awarding the best partners. Promotions and live quizzes. New super effective knowledge for the growth of all areas of your life. Personality, business, and investment thinking. Thousands of people look forward to it every year.
Join in via the link in the description. बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कुछ ने ये देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जो वीडियो है ये दुबई की है, जहां हमने हमारे सम्मेलन को आयोजित किया था। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल के दिन में मूल्य बदल जाएगा। आप यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड के अनुभव को महसूस कर सकते हैं कि इसमें क्या मिलने वाला है। आप उसके हिसाब से चयन कर सकते हैं किसको क्या मिलेगा, और उसी के हिसाब से यहाँ पे शुल्क निर्धारित किए गए हैं। ये वो शुल्क हैं जो जिससे आप सम्मेलन के अंदर हिस्सा दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो सम्मेलन है ये लाइव स्ट्रीम केवल आपके लिए नहीं हो रहा, बल्कि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है व्यक्तिगत रूप से उन सभी लोगों के लिए जो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। और फिलहाल कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है टिकट में। टिकट आप कितनी खरीद सकते हैं उसके हिसाब से। और यहाँ पे अलग अलग अनुभव अलग अलग टिकटों के हिसाब से है। और ये सब कुछ आप एजेंडा में यानी कार्यसूची में पढ़ सकते हैं। और ये जो कार्यसूची है, अलग अलग जो वेबिनार और अलग अलग जो प्रशिक्षण होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कोई भी सीमा नहीं है कि कितनी संख्या के लोगों को मैं साथ लेके आऊं। जितना चाहे उतने लोगों को आप ला सकते हैं। अगर इस समय कोई सीमा लगाई भी जाएगी तो भी हम जो कक्षों की सीमा है उसमें कितने लोग आ सकते हैं उस सीमा को हम बढ़ा देंगे। और इसलिए ये जो चुनौती है ये हमारे लिए बहुत ही छोटा सा एक चुनौती होगी, जिसको हम सरलता से पार कर जाएंगे। कि भाई अब हमारे पास 1 लाख लोग हो गए हैं और हमारे पास क्या कक्ष में इतनी जगह है भी या नहीं, ऐसी कोई दुविधा हमारी राह में नहीं आएगी। और फिलहाल हम लोग आपको ये बता दें कि आप ये जो 2000 है इस पे अपने ध्यान को केंद्रित ना करें, बल्कि असीमित संख्या में आप जगह को अपने लिए घेर सकते हैं, क्योंकि 9 लाख लोग हैं जो कि हमारे ब्लॉकचेन पे इस समय पंजीकृत हैं। और 1% भी अगर हमारे पास आ जाता है इस सम्मेलन में तो वो बढ़िया रहेगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सिल्वर टिकट प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपको बता दें, सिल्वर टिकट जो लोग खरीदते हैं उनके लिए एक विशेष फेसबुक पर एक समूह बनाया जाएगा, जहाँ पे सभी लोग साझा करेंगे जानकारी को जो भी वक्ताओं से प्राप्त होने वाली है उस सम्मेलन में। और साथ ही आपको इवरिच कार्य पुस्तिका भी प्राप्त करने का मौका मिलेगा जो आपको प्रदान की जाएगी। और अगर आप और अच्छा अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं और अगर आप रिकॉर्डिंग तक भी पहुंच बनाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मूल्यवान सामग्री हो जो आपको प्राप्त हो सकती है, ताकि आप अपने अनुभव को और बढ़िया बना सकें, तो इसके लिए आपको वो पैकेज खरीदना होगा जिसके लिए आपको जाना चाहिए। और साथ ही उसमें वीआईपी सत्र का भी आयोजन होगा जो आपकी मदद करेगा पहुंच प्राप्त करने के लिए सबसे सर्वोत्तम टीम तक। लेकिन अगर आप सबसे बढ़िया अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लैटिनम वो टिकट है जो आपको अपने लिए खरीदनी चाहिए। आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं कि डायमंड टिकट भी है हमारे पास, और वो केवल दुबई में टूर या यात्रा प्राप्त करने के लिए है। तो अगर आप डायमंड टिकट खरीद लेते हैं तो आपको दुबई टूर का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। इसमें बहुत ही कम छोटा समूह होगा लोगों का जो हमारे साथ इस टूर का हिस्सा हो पाएंगे। और ये जो 8 लोग होंगे लगभग, ये सभी वो लोग होंगे जो कि ज्यादा जानकारी को प्राप्त करेंगे उन लोगों से जो कि
जोड़ने वाले अतिथियों की तरह होंगे। कृपया करके आप याद रखें कि कल 23:59 मॉस्को समय पर ये जो मूल्य है इसमें वृद्धि हो जाएगी। और बहुत लोग ये इस चीज के बारे में शिकायत करते हैं कि मैंने अपने खाते को टॉप अप किया लेकिन कुछ होता नहीं है, क्या करना है। तो इसके लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। हमने आपके लिए एक समाधान को ढूंढ निकाला है। तो आप इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप सीधे तरीके से खरीद कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को ये मौका दे सकते हैं जो हमारे समुदाय में है, दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना हो, उनको मौका दीजिए कि वो हमारे साथ इस अनुभव का हिस्सा हो सके इस क्यूआर कोड के मदद से। तो ठीक है, तो मैं भारत से अब लोग नहीं देख पा रहा हूँ जो बोलते हैं कि अरे हम टॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या अब आप खुश हैं? क्या आप उत्साहित हैं? क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्योंकि वियतनामी लोगों के लिए भी अब मौका है, आप सरलता से टॉप अप कर सकते हैं। और याद रखें कि 50 लोग अगर हमारे साथ भागीदारी दिखाते हैं तो उनके लिए उनकी विशिष्ट जो भाषा है वो जोड़ दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आप तमिलनाडु से हैं और अगर आप चाहते हैं कि मेरे लोग मेरी भाषा में, तमिल में मेरी बात को सुन सकें, तो उसके लिए आप इस बात को सुनिश्चित करें कि कम से कम 50 लोग होने चाहिए। 50 लोग होने चाहिए जो कि आपकी भाषा से जुड़े, आपकी भाषा से सुनने वाले लोग हों और आपकी भाषा के टिकट को खरीदें। तो मैं यहाँ पे अब सारांश देना चाहूंगा। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो कोई भी कुछ भी गवाएगा नहीं। केवल एक व्यक्ति जो कि कुछ गवाएगा वो आप होंगे। अगर आप टिकट नहीं खरीदते तो अब ये आप पर है कि आप सबसे आगे होना चाहते हैं या पीछे होना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा यहाँ है जो पीछे रहना चाहता है। अगर आपने मेरी कहानी, अगर आपको याद हो, जब मैं और मिला हम 2016 में एरिक वॉरी गोप्रो में गए थे और वहां हम पीछे की तरफ बैठे थे और वहां पीछे की तरफ बैठ के हमें इतना अच्छा अनुभव वहां पे नहीं हुआ और वो ठीक ठाक सा अनुभव था। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं बहुत महान था। तो सिक्योरिटी भी थी वहां पे और जो कि स्टेज के पास जाने से लोगों को रोक रही थी क्योंकि गोल्ड टिकट थी, प्लैटिनम टिकट थी और फिर सुपर वीआईपी टिकट थी। तो 3 रो हमें आगे जाना जरूरी था। तो हमने पता है क्या किया, मैंने मिला को बोला हम ना आगे जाते हैं और सुपर वीआईपी वाली जो सीट है उसकी टिकट आप खरीदते हैं और वहां जाते हैं। और उससे मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया क्योंकि जो सुपर वीआईपी है, जब मेरे को उसका अनुभव प्राप्त हुआ तो अगला जो सम्मेलन था उसके अंदर हमें सुपर वीआईपी टिकट को ही हम सबने खरीदा ताकि हमारा जो अनुभव है वो सबसे ज्यादा मजेदार हो और उस इवेंट का, उस सम्मेलन का हमें सारा निचोड़ और सारांश प्राप्त हो सके। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए है कि अगर आप सबसे अच्छे अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उतरना होगा, सबसे पहले सबसे आगे होना होगा और बाकी आपके अपना चुनाव है, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और जो भी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं, बता दें कि ये न्यूनतम 1 साल की वो योजना होगी जो आपको ये बताएगी कि हमारी कंपनी यहाँ से कहाँ जा रही है, कहाँ बढ़ना चाहती है, किन चीजों को हम लोग लागू करेंगे और कैसे उन चीजों को लागू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसा मौका नहीं होगा, ऐसा कोई मौका नहीं होगा कि हम ये जो मिलियन लोग हैं उनको किसी भी स्टेडियम में फिट ना करा सकें। और इसी वजह से हमने आपको एक छोटा सा संकेत दिया है, हम भी मिला ने आपके साथ साझा किया है। आपको कृपया करके लिंक पे क्लिक करना है। ये जो क्यूआर कोड है इसको
क्लिक करना है और अपने लिए टिकट को खरीद लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद मिला, धन्यवाद है एलेक्स, धन्यवाद है हर उस व्यक्ति का जो आज हमारे साथ जुड़ के जिन्होंने काम किया। अनुवादकों का धन्यवाद, हमारी टीम बहुत ही जबरदस्त है, हम लोग मजबूती के साथ खड़े होते हैं, हम आज भी वही हैं और हम बिल्कुल सफल होके दिखाएंगे। धन्यवाद है।